समामी हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। आओ मेरी माता बहनों भाइयों, आज कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण की प्रिय राधा, प्रिय सखी राधा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। हे माता बहनों, देवांगना चंद्रकीर्ति की कथा का प्रसंग सुनिए। देवांगना देवराज इंद्र की सभा में जो अप्सरा रहती है, उनमें माता चंद्रकीर्ति की कथा का प्रसंग। महाराजा पृथु नारद से पूछने लगे, हे नारद जी, समस्त गोपियों में ये राधा जी ही भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है, जिनके सामने उनकी 8 पटरानियां तो छोड़ो, रुक्मणी जी भी फीकी पड़ जाती है। कोई नहीं जानता रुक्मणी जी कौन है, जामवंती कौन है, सत्यभामा कौन, सब राधा कृष्ण राधे कृष्ण है। राधे शक्ति बिना ना कोई श्याम के दर्शन पावे, और आराधे आराधे कहते काना दौड़ा है। राम आने परमपिता परमेश्वर और धाम आने बुद्धि। राम आने वो परमपिता परमेश्वर और धाम आने बुद्धि। अपनी बुद्धि से परमपिता परमेश्वर को शुद्ध रूप से ग्रहण करना, उसका ही नाम राधा है माता बहन। तो महाराजा पृथुराज कहने लगे, हे नारद जी, भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है, कार्तिक मास में भगवान से उनकी पूजा क्यों होती है। नारद जी कहने लगे, हे पहले मनवंत्र में पांचाल देश में प्राचीन बिही नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री हरि का अत्यंत सुंदर एक विशाल मंदिर बनवाया। माता बहनों, उसमें वो नित्य प्रतिनिधि जाता था और भगवान का पूजन किया करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री, उसी नगर की, जिस राजा का जो नगर था, उसी नगर की अति सुंदर स्त्री प्रेम में बिहल होकर, किसी इंसान के प्रेम में नहीं। आपने देखा होगा, मेरी बहुत सी माता बहनें कृष्ण के सामने नृत्य भी करती है। एक आपका स्वामी है जो आपके घर में है, एक मंदिर में है, जगत का स्वामी है, सबका पालनहार, पतियों का महापति भगवान कृष्ण। कृष्ण कह लो, राम कह लो, विष्णु कह लो, जगत पिता, जगतपति। जगत पिता कौन है? ब्रह्मा जी। और सारे संसार का मालिक कौन है? भगवान सदाशिव है। कहीं कहीं तो भगवान शिव को विष्णु का वल्लभ भी लिखा हुआ है, विष्णु के पति भी लिखा हुआ है भगवान जी है। ये मेरी माता बहनों, तो भगवान के सामने वो आके कृष्ण के सामने नृत्य क्या करती थी। उसकी हर समय यही लालसा थी कि एक दिन मूर्ति के सामने करती थी नृत्य। मन में क्या लालसा थी कि सचमुच के नारायण के गले में हाथ डालकर मैं नृत्य करूं। हे माता बहनों, एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य, जितना द्रव्य माने धन, जितना उसके पास धन था वो लाकर गरीबों में बांट दिया, और उसी आशा में कि भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मुझे मिलेंगे, नाचते नाचते उस देवी ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की। हे माता बहनों, दूसरे जन्म में वो अत्यंत सुंदर चंद्रकीर्ति नाम की इंद्र महाराज की सभा में नाचने वाली भगवती देवांगना बनी। चंद्रकीर्ति नामक वो देवांगना अति सुंदर थी। उसके सामने रंभा, मेनका, उर्वशी इत्यादि मंजुघोषा सभी बेकार थी। बहुत खूब सुंदर थी माता है। उनका रूप लावण्य यौवन जो है वो चरम उत्कर्ष पर था। मनी मन कहने लगी, एक दिन अपना शीशा देखा से करके मनी मन कहने लगी कि भाई इतनी सुंदर हूं मैं, मेरा पति तो भगवान ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। बोलो भगवान महाराज की। ऐसा विचार करके भगवान की छवि मन में धारण करके फिर दोबारा नृत्य करने लगी है? भगवान के रिझाने का एक तरीका नृत्य भी है माता बहन है। नाचते 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 गाते रोते खाते सभी है। भगवान शंकर भी कन्हैया के लिए नृत्य करते हैं। और जो राधा जी है ना, ये भगवान कृष्ण का नारी रूप है। बोलो भगवान शंकर का है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण जी उनके लिए क्या बने थे? मोहनी रूप रखा था। इसीलिए भगवान कृष्ण शंकर ने क्या कहा कि मैं राधा रूप में तेरे साथ सदा विराजमान रहूंगा। इसीलिए राधा जी को भी जो है सुखदेव महाराज जी गुरु की उपाधि देते हैं, क्योंकि शंकर कौन है? शंकर जो है पूरे संसार गुरु है माता बहनों। तो कुछ समय बाद दैत्यों के दुख से आतंक होकर ब्रह्मा जी आदि देवता के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार होने की बात कही। जब दैत्यों ने पीड़ित कर दिए सारे देवता, तब सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास समाधान ढूंढने गए। जैसे आप जाते हैं ब्राह्मण के पास, भाई पंडित जी हमें जो है बताइए हमारे घर में क्या दिक्कत है, अब हवन करवाना है या कथा करवानी है। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा
भगवान श्री हरि अब कृष्ण अवतार लेने वाले हैं। हे मेरी माता बहनों, ये वृतांत जो है देवताओं को बड़ा सुलभ था और दैत्य को बड़ा कठिन था, है। साथ ही सबको आज्ञा दी कि तुम जितने देवतागण हो ना, उनके साथ में ग्वाल वाल बन के जाना। ये सुदामा जी, ये श्रीदामा जी, ये जितने देवता थे, अक्रूर जी, सतराजित जी, हैं, ये जितनी उनकी पटरानियां थी, ये सभी देवतागण थे, है ना। भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती, बोली मेरा पूरा जन्म का मनोरथ पूर्ण होगा क्या? जिसने मैंने भगवान के निमित्त अपनी जान दे दी प्रभु, नृत्य करते करते अब मैं देवराज की जो है कि वो बनी हूँ, क्या कहते हैं उसको, अप्सरा। अब क्या? ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि नंदग्राम में, हे देवी, नंदग्राम में वृषभानु गोप के यहाँ तुम राधा नाम से समस्त ब्रज गोपियों में अधिक सबसे आगे होंगी और भगवान की सबसे अत्यधिक से अत्यधिक प्रिय होंगी। उस उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होगा। माता बहनों, नंद किसे कहते हैं? हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम नंद था। नंद नहीं था, नंद एक उपाधि है। जिसके पास 1,00,000 गाय होती थी वो नंद कहलाता था, और जिसके पास 10,00,000 गाय होती थी वो वृषभानु कहलाता था, है। तो कृष्ण जी के पिता के पास तो 1,00,000 गाय थी, धार्मिक पिता, पालन वाला पिता, और भगवती राधा के पिता के पास जो है वो 10,00,000 गायें थी, इसलिए उन्हें वृषभानु कहा जाता था, क्योंकि उन्हें सूर्य के समान था वो पालने वाला, इसलिए वृषभानु नाम कहा गया। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर सिद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि ने कृष्ण अवतार लिया और भगवान ने राधा जी के साथ रास में नृत्य किया। इस रास में जो है भगवान भोले भंडारी भी आया करते थे। माता में है कैलाश पर्वत से जो है भगवान कृष्ण की बहन आया करती थी पार्वती, और पार्वती के साथ में भगवान जो है दाढ़ी मूछ वाले भगवान शंकर जो है कि साड़ी पहनकर आया करते थे, है। प्राणों से भी अधिक प्रिय माना और रासलीला का आनंद प्रदान किया। इस प्रकार से जो है ये राधा जी की पूर्वजन्म कथा मैंने सुनाई है। माता बहनों, ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः।